दीदी, कल सुबह जरा देर हो जाएगी। कल नवरात्र का पहला दिन है, तो पूजा करके आऊंगी। अदिति के घर काम करने वाली बाई माधवी ने कहा। माधवी, तुम व्रत हर साल करती हो, बहुत श्रद्धा है तुम्हें माता पर, लेकिन व्रत में इतने घरों के काम कैसे कर लेती हो? माधवी ने आश्चर्य से पूछा। दीदी, देवी माँ की कृपा है, वो करवाती है, हम तो बस भक्त है, माधवी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। माधवी घर पहुंची तो वो चौंक गई। उसका पति जो ड्राइवर था वो घर पर था और उनकी बेटी पार्वती घर साफ कर रही थी। अरे, मैं कर लेती, आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं? माधवी ने पति के हाथ से झाड़ू लेते हुए कहा। अरे, तुम थक कर आई हो, जाओ हाथ मुंह धो लो, घर लगभग साफ ही हो गया है। कल यहाँ माताजी की स्थापना करेंगे और व्रत का सामान भी रसोई में रख दिया है, उसके पति ने कहा। माधवी तुरंत हाथ मुंह धोकर आई और घर की एक जगह पर पूजा का सामान रख दिया। उसे घर के किराए की चिंता सताने लगी। पिछले महीने पड़ोसी के एक्सीडेंट में उन्हें कुछ पैसे दिए थे, इसलिए इस महीने पैसे की कुछ तंगी थी। तभी बेटी पार्वती बोली, मम्मी, मैं भी इस साल व्रत करूंगी। अरे नहीं नहीं, तुम छोटी हो अभी, कैसे कर पाएगी? पिता ने पूछा। पापा, मैं कर लूंगी, करने दो ना मुझे व्रत, पार्वती ने जिद की। अच्छा ठीक है, कर लेना बाबा, जैसी माताजी की इच्छा, मां बोली। अगले दिन तीनों ही जल्दी सवेरे उठ गए और माताजी की एक फ्रेम की स्थापना की, कुछ फूल चढ़ाए और फल का भोग लगाया। अगरबत्ती और दिया लगाकर तीनों ने मिलकर आरती गाई। पिता अपना ऑटो लेकर काम के लिए निकल गया। घर के किराए की चिंता उसे भी थी। बेटी स्कूल के लिए निकल रही थी तो माधवी ने पूछा, तुझे भूख तो नहीं लगी पार्वती? तू अभी बहुत छोटी है, व्रत ना कर पाएगी, ऐसा कर तो कुछ खा ले। पार्वती ने कहा, हाँ माँ, भूख तो लग रही है, लेकिन मेरा व्रत टूट जाएगा ना यदि मैंने कुछ खा लिया तो। माधवी ने कहा, ऐसा कर, आज जो मैंने भोग में फल लगाए हैं वह साथ में ले जा और खा लेना। पार्वती माताजी को चढ़ाया हुआ फल का प्रसाद लेकर स्कूल चली गई। माधवी दोपहर 2 बजे तक घर वापस लौट आई। तब तक उसकी बेटी भी स्कूल से घर आ चुकी थी। शाम को सब ने आरती की और फलाहार किया। इसी तरह दिन बीतने लगे। अष्टमी का दिन आ गया। वो माता का नाम लेती हुई भोग तैयार कर रही थी। तभी दरवाजे पर मकान मालिक आकर खड़ा हो गया और किराए के पैसे मांगने लगा। माधवी ने कहा, 1-2 दिन का समय दे दीजिए, हम किराया दे देंगे। लेकिन वो कहने लगा, शाम तक किराया नहीं दिया तो याद रखना, सारा सामान फिकवा दूंगा। माधवी रुआसी सी हो गई। पार्वती ने कहा, माँ चिंता मत करो, देवी माँ है ना, वो तो सब देख रही है, सब अच्छा होगा। आपने पड़ोसी अंकल की बुरे वक्त पर मदद की थी, तो आज माँ अंबा भी हमारी मदद करेंगी। लेकिन माधवी का दिल बैठा जा रहा था। पति भी नहीं आए थे। रात के 8 बजने ही वाले थे। माधवी माताजी के सामने उनकी आराधना करती रही। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। माधवी डर गई कि मकान मालिक आ गया। उसने डरते हुए दरवाजा खोला तो देखा मकान मालिक के साथ 4 और लोग भी आए हुए थे। वे लोग घर का सामान उठाने ही लगे थे कि माधवी का पति आ गया और बोला, रुकिए, मैं पैसे ले आया हूं। उसने जेब से पैसे निकालकर मकान मालिक को दे दिए। माधवी ने पूछा, पैसे कहां से आए? उसने बताया, माधवी, आज एक बूढ़ी औरत मेरे ऑटो में बैठी, लेकिन वह उसका एक काला बैग ऑटो में भूल गई। तुरंत मैंने उसी जगह जाकर उसका बैग लौटाया तो वो बूढ़ी बोली, बेटा ये बैग खोलकर देखा? जब मैंने कहा कि नहीं, मैंने नहीं देखा, तो बोली, बेटा इसमें पूरे 1 लाख रुपए थे, तुमने मेरे पैसे लौटाए, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और उन्होंने मुझे इनाम के 5,000 रुपए दिए, लेकिन मैंने मना किया तो नहीं मानी। बोली, माँ का आशीर्वाद समझ रख लो। तब मैं ना नहीं कर पाया। पार्वती झट से बोली, माँ कहीं वो माताजी स्वयं तो नहीं थी जो हमारी मदद करने आई हो? माधवी और उसका पति एक दूसरे को देखने लगे। तीनों ने माताजी की तस्वीर के सामने नमन किया और धन्यवाद किया कि माताजी ने आज उनकी दुविधा दूर कर दी।
उनको संकट से उबारा। दोस्तों, शायद आप में से कई लोगों ने ऐसे चमत्कार का अनुभव किया होगा। जहां आस्था, विश्वास और श्रद्धा हो, वहां ईश्वर की कृपा तो होती ही है। आपका अनुभव अवश्य बताएं। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माताजी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। दोस्तों, ये कहानी लिखी है पायल धाबलिया ने। आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।